Hello students, welcome to you all. This is the seventh chapter of your history book. The chapter name is Tribes, Nomads and Settled Communities. So student, in this chapter you will study about tribal groups, nomadics and settled communities. So let's start. You saw in chapters 2, 3 and 4 how kingdoms rose and fell. तो आपने पढ़ा था चैप्टर 2, 3 और 4 में कि जो नए किंगडम्स थे, नए राज्य थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, कैसे उनका उदय हुआ और कैसे उनका पतन हुआ. इवन एज दिस वॉज हैपनिंग, जैसा कि ये सभी घटनाएं हो रही थी, न्यू आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ फ्लोरिस्ड इन टाउन्स एंड विलेजेस. तो उस समय के जो नगर और जो ग्राम थे, गांव थे, वहाँ पर नई नई कलाएं, क्राफ्ट वर्क और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ क्या हो रही थी, फ्लोरिश हो रही थी. ओवर द सेंचुरीज इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैड टेकन प्लेस. और देखिए शताब्दियों के दौरान जैसे जैसे शताब्दियाँ बीतती, समय बीता, तो समाज में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो विकास थे वे भी होते रहे. बट सोशल चेंज was not the same everywhere because different kinds of societies involve differently. तो देखिए उस समय जो सोशल चेंज हुए वो सभी जगह एक से नहीं थे. क्यों? क्योंकि उस समय जो सोसाइटीज़ थी, उस समय अलग अलग जो सोसाइटी थी, इवॉल्व्ड डिफरेंटली. तो उन सभी का जो सोचना था वो अलग अलग था, उनकी सोसाइटीज़ अलग अलग थी. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई दिस हैपन. तो इसीलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है समझना कि ऐसा कैसे हुआ. इन लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जो आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, सोसाइटी वॉज ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वर्णा. तो देखिए पहले से यहाँ पर क्या चलता था, वर्णा सिस्टम. और ये वर्णा सिस्टम क्या था जो सोसाइटी में चलता था, दीज रूल्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय ब्राह्मणास. और इस ये प्रिस्क्राइब्ड किसके द्वारा किए गए थे, उस समय जो ब्राह्मण वर्ग होते थे, वर एक्सेप्टेड बाय द रूलर्स एंड लार्ज किंगडम्स. और ये जो भी उस समय वर्णा सिस्टम था वो सोसाइटी में उसे अपनाया गया था रूलर्स के द्वारा, जो उस समय शासक होते थे बड़े बड़े किंगडम्स के. द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो एंड बिटवीन द रिच एंड पुअर. और देखिए इसमें काफ़ी बड़ा अंतर था. उस समय जो ऊंचे वर्ण के लोग होते थे और जो निम्न वर्ण के लोग उस समय माने जाते थे, उनमें काफ़ी डिफरेंस होता था. और साथ ही जो उसमें अमीर लोग थे और जो गरीब लोग थे उनमें भी काफ़ी अंतर उसमें देखा जाता था. तो समय के साथ ही ये क्या हुआ, इंक्रीज्ड. इस समय के साथ ही इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई. अंडर द दिल्ली सुल्तान्स एंड द मुगल्स. और देखिए जब यहाँ पर दिल्ली सुल्तान्स आए, उनका राज था, और उसके बाद दिल्ली सुल्तान्स के बाद यहाँ पर मुगल्स का राज हुआ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. दिस हियरार्ची बिटवीन सोशल चेंजेस ग्रू फर्दर. तो ये जो एक अनुवांशिक उस समय जो वंशानुगत यहाँ पर एक सिस्टम चला हुआ था वो आगे भी बढ़ता गया. बियॉन्ड बिग सिटीज़, ट्राइबल सोसाइटीज़. तो देखिए उस समय हमने बिग सिटीज़ के बारे में पढ़ा. अब उनके अलावा जो यहाँ पर ट्राइबल सोसाइटी थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे. देयर वर हाउएवर अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़ एज वेल. सो देखिए उस समय जो सोसाइटीज़ थी बड़े बड़े शहरों में, उसके अलावा यहाँ पर कुछ अलग सोसाइटीज़ भी थी. मैनी सोसाइटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल्स एंड रिचुअल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मणास. तो उस समय आपने पढ़ा था कि ब्राह्मणास के द्वारा वर्णा सिस्टम चलाया जाता था. लेकिन कुछ ऐसी सोसाइटीज़ भी थी इस सब कॉन्टिनेंट में जो उन सोशल रूल्स और रिचुअल्स को फॉलो नहीं करती थी, विच वर प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मणास, जो ब्राह्मणास के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड किए गए थे.
नॉर वेर दे वर डिवाइडेड इनटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस, और साथ ही देखिए ऐसी सोसाइटीज़ जो अलग अलग अनइक्वल क्लासेस में बटी हुई नहीं थी जैसे कि बाकी सोसाइटीज़ थी। सच सोसाइटीज़ आर ऑफन कॉल्ड ट्राइब्स, और उन्हें बोला जाता था ट्राइब्स। उन्हीं में से कुछ सोसाइटीज़ ऐसी थी जिन्हें ट्राइब्स कहा जाता था। देखिए एक तो ये क्या थी, ऐसे रूल्स जो ब्राह्मणास के द्वारा बनाए गए थे, सोशल रूल्स और रिचुअल्स उन्हें नहीं मानते थे, और साथ ही इनकी जो सोसाइटीज़ थी वे अनइक्वली बटी हुई नहीं थी। तो ऐसे जो सोसाइटीज़ थी वे कहलाते थे ट्राइब्स। मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब वर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड्स। तो यहाँ पर जितने भी ट्राइब्स सोसाइटीज़ थी उसके जो भी सदस्य होते थे वे जुड़े हुए थे एक नातेदारी के साथ, यानी कि उनके बीच नातेदारी के संबंध होते थे, फैमिली जो रिलेशनशिप होते हैं। मैनी ट्राइब्स ऑब्टेन्ड देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। देखिए कई जो वहाँ पर ट्राइब्स थी, जनजातियाँ थी, उनका जो लाइवलीहुड था, जो उनका जीवन चलता था वो किससे चलता था, एग्रीकल्चर, यानी कि वे खेती किया करते थे। अदर्स वर हंटर गैदरर्स, और इसके अलावा कुछ हंटिंग किया करते थे, और हर्डर्स, और कुछ क्या थे यहाँ पर, हंटर गैदरर्स और हर्डर्स, यानी कि वे पशुपालन किया करते थे, उन्हें चराया करते थे और उन पर ही वे निर्भर थे। मोस्ट ऑफन दे combined these activities to make full use of the natural resources of the area in which they lived। और साथ ही देखिए ये जितनी भी एक्टिविटीज़ ये किया करते थे, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे हंटिंग हो और चाहे हर्डिंग हो, देखिए मोस्टली ये सभी एक्टिविटीज़ जितनी भी थी सभी किस पर डिपेंड थी, नेचुरल रिसोर्सेज पे जो उस एरिया के आसपास होते थे। सम ट्राइब्स वर नोमेडिक एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखिए नोमेडिक क्या होते हैं, नोमेडिक पीपल हु मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर देयर लाइवलीहुड। तो ऐसे ही जो वहाँ पर कुछ नोमेडिक सोसाइटीज़ थी तो वो क्या करते थे, मूव किया करते थे वन प्लेस टू अनदर। अ ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल्ड लैंड एंड पोस्चर्स जॉइंटली, और एक ट्राइबल ग्रुप क्या करता था, वही कंट्रोल करता था पूरी ज़मीनों को, और जो उनके पोस्चर होते थे, घास के मैदान होते थे, वो मिलजुल कर उसे कंट्रोल करते थे। एंड डिवाइडेड दीज अमंगेस्ट हाउस होल्ड्स अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल्स। और देखिए ये सभी जो भी नेचुरल रिसोर्सेज के साधन थे, चाहे उस समय जो लैंड्स थी, फॉरेस्ट लैंड या जो घास के मैदान थे, तो वे उन्हीं के अकॉर्डिंग कंट्रोल होते थे और वे आपस में खुद के रूल वहाँ पर चलाते थे। Many large tribes thrived in different parts of the subcontinent। देखिए कई बड़ी बड़ी जो ट्राइब्स थी, जनजातियाँ थी, तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अलग अलग भागों में वे फली फूली, उनका विकास हुआ। दे यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट, हिल्स, डेजर्ट्स एंड प्लेसेस डिफ़िकल्ट टू रीच। और देखिए ये जनजातियाँ ऐसी जगहों पर रहती थी, खासतौर पर जंगलों में, हिल्स पहाड़ों पर, डेजर्ट्स रेगिस्तानों पर, एंड प्लेसेस, और ऐसे प्लेस जो काफ़ी डिफ़िकल्ट थे जहाँ पर पहुँचना, यानी यहाँ पर पहुँचना काफ़ी मुश्किल होता था। समटाइम्स दे क्लैश्ड विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़। और देखिए क्या होता था, कई बार उनका मुकाबला होता था, वे आपस में टकराती थी। देखिए उसमें जो पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ थी, जैसा कि आपको बताया था, जो 4 वर्णाश्रम सिस्टम में बटी हुई थी, जहाँ पर कास्ट सिस्टम होता था, तो उनसे भी इनका टकराव होते रहता था। इन वेरियस वेज द ट्राइब्स रिटेन्स देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर। तो देखिए जो भी हो, लेकिन कई तरह से जो ट्राइब्स थे उन्होंने अपना जो फ्रीडम था, अपनी जो आज़ादी थी, उसे बनाए रखा, और साथ ही जो उनका सेपरेट कल्चर होता था। देखिए जो ट्राइब्स होते हैं उनका अपना अलग कल्चर होता है, वी कैन रिकॉग्नाइज देम फ्रॉम देयर कल्चर, तो उन्हें उसे भी उन्होंने बचाए रखा। बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटीज़ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ईच अदर फॉर देयर
डाइवर्स नीड्स। लेकिन देखिए उस समय जो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ थी और जो ये ट्राइबल सोसाइटीज़ थी, तो ये भी कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भर थी, जो उनकी अलग अलग नीड्स थी, आवश्यकताएं थी। दिस रिलेशनशिप, और ये जो रिलेशनशिप थी ऑफ conflict and dependence gradually caused both societies to change। तो देखिए इनके बीच जो भी कन्फ्लिक्ट्स होते थे, जैसे आपने पढ़ा यहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स होते थे इनके बीच में, और साथ ही जो ये डिपेंडेंस थी, एक दूसरे पर निर्भर थे, तो उससे भी क्या होता था, इन दोनों सोसाइटीज़ में काफ़ी चेंजेस आए। हु वर ट्राइबल पीपल, कौन थे ये ट्राइबल पीपल? कंटेम्प्रेरी historians and travelers give very scanty information about tribes। तो देखिए जो समय समकालीन, जो समय इतिहासकार थे और जो ट्रैवलर्स थे जो भारत में आते थे यात्राएं करने, तो उन्होंने काफ़ी सारी हमें जानकारियां दी हैं अबाउट ट्राइब्स, इन ट्राइब्स के बारे में। अ फ्यू एक्सेप्शंस अपार्ट, ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप रिटर्न रिकॉर्ड्स। देखिए जो ट्राइबल पीपल हैं, जो लोग थे, उन्होंने कोई भी ऐसा रिटर्न रिकॉर्ड नहीं छोड़ा जिससे हम उनके बारे में पता लगा सकें। बट दे प्रिजर्व रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशंस। लेकिन उनके जो उस समय के रीति रिवाज हैं, जो कल्चर था और जो ओरल ट्रेडिशन थे, जो उनकी भाषाएं थी, वे उन्होंने प्रिजर्व रखे। दीज वर पास्ड डाउन टू ईच न्यू जनरेशन। और ये देखिए ये वन जनरेशन टू न्यू जनरेशन पास होती गई। प्रेजेंट डे हिस्टोरियन हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशंस टू राइट ट्राइबल हिस्ट्रीज। और देखिए ये जो इनके ओरल ट्रेडिशन थे, ओरल यानी कि मौखिक रूप से जो इनके ट्रेडिशन थे, इनकी कथाएं थी, वो प्रेजेंट डे जो हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने इनका यूज़ किया, जो ओरल ट्रेडिशन थे इनका यूज़ किया इनकी हिस्ट्री लिखने के लिए, जो ट्राइबल पीपल थे। ट्राइबल पीपल वेर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। तो देखिए प्रायः भारत जो उपमहाद्वीप था उसके सभी भागों में ये पाए जाते थे। द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्राइब varied at different point of time। some powerful tribes controlled large territories। देखिए कुछ ऐसी पावरफुल ट्राइब्स थी उस समय जिन्होंने बहुत बड़े टेरिटरीज जो हो सकती थी उस समय उन्हें कंट्रोल किया हुआ था। इन पंजाब द खोखर ट्राइब्स वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल। तो काफ़ी प्रभावशाली थी पंजाब की जो खोखर ट्राइब्स थी ड्यूरिंग द 13th and 14th सेंचुरीज। लेटर इसके बाद द गखार्स बिकेम द मोर इम्पोर्टेंट। जो गखार थे वे काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्राइबल ग्रुप थे। देयर चीफ, उनके जो चीफ होते थे कमाल खान गखार, जो कमाल खान गखार थे, वॉज मेड अ नोबल। इन्हें देखिए एक नोबल बनाया गया, जो होते थे मनसबदार, मुगल डायनेस्टी में आप पढ़ चुके हैं, बाय एम्परर अकबर। देखिए जो एम्परर अकबर थे, मुगल एम्परर अकबर, उन्होंने जो कमाल खान गखर थे, एक ट्राइबल चीफ थे, इन्हें अपना नोबल बनाया यानी कि मनसबदार बनाया। इट वॉज वेरी प्रेस्टिजियस पोजीशन। तो देखिए काफ़ी उन्होंने यहाँ पर प्रोग्रेस की। इन मुल्तान एंड सिंध द लंघास एंड अरघुन्स डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन्स बिफोर दे वर सबड्यूड बाय द मुगल्स। तो यहाँ पर देखिए लंघास एंड अरघन्स, उन्होंने यहाँ पर थे, कहाँ पर, मुल्तान और सिंध में। द बलोचीज वेर अनदर लार्ज एंड पावरफुल। और दूसरे इसके अलावा कौन थे, बलोचीज ट्राइब्स इन नॉर्थ वेस्ट। तो बलूचीज कहाँ के थे, नॉर्थ वेस्ट। देखिए वहाँ पर बलूचिस्तान भी आप नाम सुनते होंगे, तो उसी से बना हुआ है बलूची ट्राइब। दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लैंस। तो अलग छोटे छोटे क्लैंस में बटे हुए थे, छोटे छोटे जो वंश होते थे उसमें बटे हुए थे, अंडर डिफरेंट चीफ्स, अलग अलग चीफ के अंडर। इन द वेस्टर्न हिमालय लिव्ड द सेफर्ड्स ट्राइब। तो देखिए जो आपका वेस्टर्न हिमालय है वहाँ पर सेफर्ड ट्राइब रहते हैं, जिन्हें बोला जाता है गद्दीस। द डिस्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट टू वॉज एंटायरली डोमिनेटेड बाई ट्राइब्स, द नागास, द अहोम्स एंड मैनी अदर्स। तो देखिए
यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वहाँ पर कौन से जो ट्राइब पाई जाती हैं? नागास एंड अहोम्स। इन मैनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड, चेरो चिपडोम्स हैड इमर्ज बाई द 12th सेंचुरी। तो यहाँ पर चेरो ट्राइब्स पाई जाती है। राजा मानसिंह, अकबर्स फेमस जर्नल, अटैक्ड एंड डिफीटेड द चेरोस इन 1591। देखिए, जो अकबर के एक जर्नल थे सेना के, जिनका नाम था राजा मानसिंह, तो उन्होंने अटैक किया था इन्हीं चेरोस पर, जो कहाँ पे मिलते थे ट्राइबल ग्रुप? बिहार एंड झारखंड। तो कब अटैक किया था मानसिंह ने? 1591। अ लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वॉज टेकन फ्रॉम देम। तो यहाँ से काफ़ी बूटी ले गए ये, बिकॉज इट वॉज रिसोर्सफुल एरिया, बट दे वर नॉट एंटायरली सबड्यूड। लेकिन ये पूरी तरह से उस पर अधिकार नहीं जमा पाए। अंडर औरंगजेब, मुगल फोर्सेस कैप्चर्ड मैनी चेरोज फोर्ट्रेसेस एंड सब्जेक्टेड द ट्राइब। तो जब औरंगजेब थे उस समय भी अटैक किया गया वापस चेरोस पे, और उनके काफ़ी जो फोर्ट्स थे उन्हें वहाँ पर कैप्चर कर लिया गया। द मुंडास एंड संथाल्स वेर अमंग द अनदर इम्पोर्टेंट ट्राइब्स, दे लिव्ड इन द रीजन ऑल्सो इन उड़ीसा एंड बंगाल। तो उड़ीसा और बंगाल में भी आपके काफ़ी ट्राइब्स रहते हैं, जिनमें मुंडास और संथाल्स फेमस हैं। So student, here you can see, understand the meaning of clan. A clan is a group of families or households claiming descent from a common ancestors, जिनके जो ancestors होते हैं, पूर्वज होते हैं, वो सेम होते हैं। ऐसी फैमिलीज वंश भी जिसे बोला जाता है। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन बेस्ड ऑन किनशिप और क्लैन लॉयल्टीज। तो यहाँ पर क्लैन लॉयल्टीज को माना जाता है, यानी कि अलग अलग जो भी परिवार होते हैं उनके पूर्वज समान होते हैं, तो इस बॉन्ड से वे बंधे रहते हैं। द महाराष्ट्र, हाईलैंड्स एंड कर्नाटका वेर होम ऑफ कोलीज, बीरट्स एंड न्यूमरस अदर्स। तो यहाँ पर कोलीज मिलते हैं, बीरट्स मिलते हैं और अदर ट्राइबल ग्रुप्स मिलते हैं। कोलीज ऑल्सो लिव्ड इन मैनी एरियाज ऑफ गुजरात। जो कोलीज हैं, जो महाराष्ट्र के हाईलैंड्स में भी मिलते हैं, वे गुजरात में भी पाए जाते हैं। फर्दर साउथ देयर वर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशंस ऑफ कोरंगास, वेतार्स, मारवाड्स एंड मैनी अदर्स। तो ये आपके कहाँ पर मिलते हैं? साउथ रीजन में इंडिया के। द लार्ज ट्राइब ऑफ भील्स वॉज स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। जो भील्स होते हैं ट्राइबल ग्रुप, वे आपके वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में पाए जाते हैं। बाय द लेट 16th सेंचुरी के आखिरी समय में मैनी ऑफ देम हैड बिकम सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट एंड सम इवन जमींदार। तो काफ़ी जो भील्स ट्राइबल ग्रुप्स के जो चीफ्स थे वे एग्रीकल्चरिस्ट बन गए और कुछ जमींदार बन गए, यानी कि लैंडलॉर्ड। मैनी भील क्लैंस जो वंश होते थे, नेवरदलेस रिमेन्स हंटर गैदरर्स, वे हंटर गैदरर्स ही रहे। द गोंड्स वर फाउंड इन ग्रेट नंबर अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर कौन सी ट्राइबल ग्रुप पाए जाते हैं? गोंड्स। सो स्टूडेंट्स, विद दिस टॉपिक अबाउट ट्राइबल पीपल, nomadic people, this part of the chapter ends here. I hope you understood it well. So we will continue this chapter in the next video. Till then, bye.